आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पिछली वाली क्लास में थोड़ा सा इसलिए जल्दबाजी थी कि कल समय कम था, अपलोड भी करना था और करीब कल का वीडियो तो 8-8 GB का चला गया, तो उसको अपलोड करने में परेशानी हो गई क्योंकि 2 वीडियो थे और हमने 180p पे कर दिया तो वो दिक्कत हो गया। आज इसको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया हूँ ताकि डेटा भी ज़्यादा ना जाए और काम भी बन जाए अपना। और आज कैलेंडर का जो पार्ट है जो कल आप लोगों को बड़ी जल्दी समझा दिया था, आज उसको थोड़ा सा विस्तृत करके समझाएंगे। देखिए इसके टाइप 4 आते हैं। टाइप 1 में क्या आएगा? जब माह और वर्ष प्रश्न में एक हो। देखिए माह क्या बेटा? मार्च है। ये भी क्या है? मार्च है। सन भी 2019 है, ये भी 19 है। यानी माह यानी जो मंथ है और ये ईयर दोनों अगर एक हों तब एक ही महीने का निकालना हो ना, तो एक माह के अंदर वाली बात होगी, ठीक है ना। कल यही क्वेश्चन बता रहे थे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। भाग किसे देना है? 7 का, जो बचे। क्योंकि आपको जब भी एक्स्ट्रा डेज लाना हो तो वो क्या होना चाहिए? 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से छोटा होगा तो काउंट करना आसान होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 7 से भाग दिया जाता है ताकि छोटा हो, फिर जितना बचेगा वो अगली संख्या से गिन करके काउंट करके पता कर लेंगे हम लोग। तो 7 से भाग और एक्स्ट्रा डेज, ठीक है ना, ये चीज। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो है जब वर्ष एक हो पर माह अलग हो, यानी एक ही वर्ष की बात कर रहा हूं। देखो 2018 ये भी है, 2018 ये भी है, पर ये 7 मार्च और ये 7 अगस्त है, यानी माह बट गए। तो ऐसी दशा में मार्च से अगस्त के बीच में पड़ने वाले प्रत्येक, ठीक है ना, महीने का भी आपको एक्स्ट्रा डेज निकालना पड़ेगा, ठीक। टाइप 3 आपका है जब वर्ष बदल जाए, मतलब मार्च 2001 की बात कर रहा है, संडे है 21 मार्च सेम या जो भी आगे बढ़ा दिया, लेकिन ईयर बदल गया, 10 साल बाद पूछ रहा है, तो ये टाइप 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और टाइप 4 में जब दिन का ही पता ना हो, ये दूसरा वाला पता ही नहीं चले, ये कुछ न दिया हो, कह दे कि 18 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा, ये टाइप 4 है, ठीक है ना। तो हमने 2 की चर्चा पहले ही कर लिया था। आज हम टाइप 3 पढ़ाएंगे, कल टाइप 4 पढ़ाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से, खाली देखिए, है ना। अच्छा, जो लोग आपके परिचित हैं उनको भी ये सब वीडियो शेयर करिए और हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को ये आपको रीजनिंग का वीडियो मेरा मिलता रहे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लोग, जीएस वाला, मैथ, रीजनिंग, है ना, आपके यूजीसी नेट जेआर की तैयारी करने वाले बच्चे, तो वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा गूगल फॉर्म, वहाँ से फॉर्म फिलअप करके 21 रुपये पेड कर दीजिए और आपको जीएस का पूरा टोटल मटेरियल मिलता रहेगा 4 महीने तक। टोटल 4 क्या, उसमें टेस्ट सीरीज सब जुड़ा रहेगा और केवल उन्हीं को पीडीएफ रिलीज किया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी में सेटअप करने में अभी और इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। अभी तो हमने प्रोजेक्टर अपना सेट नहीं किया, वो सेट हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे, पहले टाइप 1 टाइप 2 का फिर से देख लेते हैं, जो पिछला वाला वीडियो था, ठीक है ना, उसी पे आधारित, है ना। तो कुछ चीजों को जान लीजिए, जान लेंगे तो ठीक रहेगा, तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात जान लीजिएगा, एक होता है साधारण वर्ष, ये कल बताना चाहिए था, मुझे नहीं बताया, यानी इसको कहेंगे आप इंग्लिश में नॉर्मल ईयर,
ठीक है ना। ये नॉर्मल ईयर क्या है? ऐसा वर्ष जिसमें एक वर्ष में कितने दिन हो? 365 डेज हो, 365 डेज हो, 365 दिन हो, तो ये साधारण वर्ष कहे जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो गणना चलती है ना, वो असल में क्या है कि सूर्य का चक्कर लगाने में असल में लगता है 365 सही 1/4 दिन। तो 4 साल में देखोगे 365/1/4, 365 सही 1/4, है ना, 365 सही 1/4। तो क्या करते हैं, इन इस वाले हिस्से को ये जो प्लस कर दोगे, है ना, तो 1/4 प्लस 1/1/4 प्लस 1/1/4, है ना, तो क्या करोगे, ये अंश, ये हर क्या है? 1 है, लॉस निकाले, ठीक है ना, क्योंकि 1 है तो 1 ही लिख दोगे, बाकी 1 1 1 1 1 यानी 4/4 काटोगे तो 1 डे आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 1/4 को हटा करके जो लीप ईयर होता है ना, हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो उस ईयर को 366 दिन का कर लेंगे। ठीक समझ में आ रही बात? तो 3 साल जो रहते हैं, 3 इयर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल ईयर होते हैं। इसमें फरवरी यानी फरवरी कितना दिन का होगा? 28 दिन का होगा। लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो ये जब 1 दिन बढ़ रहा है ना भाई, 5 से 6 हो रहा है ना, तब यहाँ फरवरी इस समय क्या हो जाएगा? 29 दिन की हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई बात? ठीक है। अगली चीज, ये तो आप लोग जान गए। दूसरा चीज आपको जानना चाहिए, अगर 1 जनवरी 2017 को मंगलवार हो, क्या हो बेटा? मंगलवार हो, तो पूछेगा कि 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है ना, पूरे 1 साल का आगे बढ़ गया। इसका बहुत अच्छा ट्रिक जान लो। देखिए ध्यान रखना कि ये लीप ईयर नहीं है तो इनमें एक्स्ट्रा डेज नहीं बढ़ेंगे। तो जब नहीं बढ़ेंगे तो जो 1 जनवरी 2017 को मंगलवार होगा, तो 1 जनवरी 2018 को क्या करना है? 1 दिन बढ़ा देंगे, बुधवार हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कैसे होगा अब उसको हम करके दिखा रहे हैं, जब जानोगे तब समझ जाओगे। देखिए बेटा, 1 साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। एक होता है जनवरी, है ना, फरवरी, ठीक, मार्च, अप्रैल, ठीक है, फिर आएगा आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक। जनवरी कितने दिन का होता है बेटा? 31 दिन का होता है। तो फरवरी 28 दिन का। कौन सा? अगर नॉर्मल ईयर होगा तो, साधारण वर्ष होगा तो, लीप ईयर होगा तो फिर यहां पे 29 हो जाएगा, अगर ये लीप ईयर हुआ तो। ठीक है ना। मार्च कितने दिन का होगा? 31। फिर क्या हो गया? 30, फिर 31, 30, 31, 30 दिन, फिर 31, है ना, ये नहीं, ये भी 31 है, अगस्त भी 31, सितंबर 30, फिर 31, 30, 31, यही टोटल दिन है। इन्हीं को जब जोड़ोगे नॉर्मल ईयर को तो 365 आ जाएगा। अगर इसमें एक्स्ट्रा डेज निकालोगे, दोनों तरीका बताऊंगा, तो 365 में 7 का भाग दोगे तो 7 पंजे 35, यानी 7 5 का 35, है ना, ये 5 उतरा, ठीक है, ये 15 शेष बचा।
अभी 15 है, फिर भी भाग दो, 7 1 जा 7 2 जा जाएगा ये 14, 1 बचा, शेष कितना बचा है, एक्स्ट्रा डेज कितने हुए, आपका 1 आया। इसका मतलब एक वर्ष में एक दिन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, एक बढ़ेगा, तो उसीलिए हमने वो जो बताया था उसी में एक दिन बढ़ा दिया था। कैसे होगा और बता रहा हूं, एक और तरीका और है। अब अगर लीप ईयर की बात करो तो ये तो नॉर्मल ईयर में जो अतिरिक्त दिन है, एक्स्ट्रा डेज है, वो कितना है, 1 आएगा। अब लीप ईयर की बात करो, लीप ईयर की बात किया जाए तो 366 डेज का होता है, 7 का भाग दो, क्या हो जाएगा, 7 5 35, ये आ गया 1 16, फिर 7 का भाग दे दो, ये वो वाला भाग नहीं है, ध्यान रखना, इसको तब तक तोड़ना है जब तक वो 7 से कट रहा है, ये वो भाग में नहीं दे रहा हूं जैसा आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो 7 2 जा 14, 2 शेष बचा, तो एक्स्ट्रा डेज कितना बचा, यहाँ का 2 बचा। तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, अब 31 का इन सब का आपको एक्स्ट्रा डेज पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा डेज जान गए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, नथिंग। अब देखो 31 है, 31 में 7 का भाग दिए, क्या होगा, 4 बार गया, ठीक है ना, कितना बचा, 3 एक्स्ट्रा डेज हुए। जो भी 31 का महीना होगा उस सबका एक्स्ट्रा डेज कितना होगा बेटा, 3 आएगा, ठीक है ना, इन सबका एक्स्ट्रा डेज 3 आएगा। अब फरवरी का अगर 28 दिन का होगा तो 0 और 29 दिन का होगा तो 1 एक्स्ट्रा डेज होगा, क्योंकि 7 4 जा 28, तो 29 है, तो 28 के बाद 1 9, एक शेष बच रहा है। अगर 30 दिन का हो, ठीक है ना, 30 दिन का कोई महीना हो तो 30 में 7 का भाग दो, 7 4 जा 28, कितना बचा, 2 शेष बचे। तो जहां 30 होगा वहां पर एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये एक्स्ट्रा डेज हुए। तो जब भी आपको लिखना होगा तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 31 दिन वाला अगर कोई महीना है, पूरा महीना ले रहे हो तो एक्स्ट्रा डेज अपने मन से ही 3 लिख दो, अगर 30 दिन वाला होगा तो 2 लिख दो, ये ट्रिक जान लो। तो ये इतनी बात समझ में आ गई बात, लीप ईयर में 2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि 1 जनवरी 2017 को मंगलवार हो, ट्यूसडे हो, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, ध्यान रखिएगा बेटा, समय बदला है, केवल 1 वर्ष की बात, अंतराल की बात कर रहा है, देख रहे हो। हमने बताया था कि अगर ये साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, इसमें फरवरी 29 नहीं हुआ, क्योंकि 17 जो 4 से कटेगा नहीं, हर वो सन जो 4 से कटे वो लीप ईयर होता है, लेकिन ये 4 से कटेगा नहीं, विषम में है, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, तो 1 दिन बढ़ेगा, तो यानी 1 दिन बढ़ रहा है ना, एक्स्ट्रा डेज, तो जो मंगलवार पड़ा तो 1 जनवरी को बुधवार पड़ा। लेकिन एक चीज और पता चल गई कि 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा 2017 को जो 1 जनवरी को था, यानी ट्यूसडे, यानी पहला दिन और साल का अंतिम दिन दोनों एक ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन अगला दिन जैसे शुरू होगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, दिन बदल जाएगा। एक तो ट्रिक आपको पता चला। फिर दूसरी चीज, अगर ये पूछ दिया 1 जनवरी 2020 को सोमवार हो यानी मंडे हो, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन रहा होगा। अरे बाप रे, ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया। अब देखो 2020 है, 2020 क्या 4 से कट रहा है, लीप ईयर तो नहीं ना है, तो 4 से भाग दो, 4 × 5 = 20, कट गया भैया
जीरो बढ़ा के 2 उतार के 2 जीरो कर दिए, है ना, तो ये जीरो बढ़ा दिए, ठीक है, तो 4 × 5 = 20, तो कट गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर है तो ऐसी दशा में क्या हो गया, 29 का दिन हो गया, एक दिन अचानक बीच में और बढ़ गया, तो 2 एक्स्ट्रा डेज हो गया ना। तो ऐसी दशा में अगर मंडे होगा तो मंडे से 2 दिन बढ़ा दो, मंगलवार और बुधवार हो गया, वेडनेसडे होगा, यानी बुधवार होगा। और अगर पूछ दिया कि 31 दिसंबर 2020 यानी इसी साल का अंतिम वाले महीने का अंतिम तारीख कौन सी होगी, तो सोम की जगह क्या हो जाएगा, मंगल होगा। पिछले वाले में क्या था, सेम टू सेम था, लेकिन ये लीप ईयर है ना, तो 29 के वजह से एक दिन बढ़ गया, तो सोम की जगह क्या हो गया, मंगल हो गया। और वही अगर 1 जनवरी हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा बुधवार। क्यों हुआ, क्योंकि बीच में महीना जो 28 का था वो 29 को हो गया, दिन का कौन, फरवरी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगली चीज, तो हमने आपको बताया कि जनवरी क्या है, 3 एक्स्ट्रा डेज वाला है, फरवरी क्या है, वो साधारण ईयर में 0 और लीप ईयर में 1, आपका मार्च 3 है, अप्रैल 2 है। एक्स्ट्रा डेज 7 का भाग देने पर आपको बस ये ध्यान रखना है, 7 का तब तक भाग देना है जब तक 7 से छोटी संख्या शेषफल के रूप में ना आ जाए, एज ए रिमाइंडर, तो वही एक्स्ट्रा डेज माने जाते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, चलिए, तो कल वाला टाइप 1 फिर से पढ़ा देते हैं, जाने लीजिएगा। टाइप 1 में क्वेश्चन हमने बताया कि महीना ईयर एक ही हो। 10 मार्च 21 को मान लो संडे हो, तो बताइए 23 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। ईयर समान है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, 23 में से 10 गया, ठीक है ना, क्या बचा 13। अब 13 को ऐसा तोड़ना है कि 7 से छोटी संख्या मिले। आपको पता है कि महीना चलता है हफ्ता में, और हफ्ता कितने का होता है, वीक 7 डेज का होता है। तो 7 का भाग देना हमेशा, तो 7 का भाग ऐसा दें कि जो शेषफल बचे, रिमाइंडर हमको, वो 7 से छोटा हो। तो 7 7 1 जा 7, और क्या बचेगा 6 डेज। ये क्या है, एक्स्ट्रा डेज हो गए। क्यों, क्योंकि अब ये 7 से छोटा है, अब भाग नहीं जाएगा। तो अब 6 हो गया, तो अब संडे था, संडे से 6 दिन आगे बढ़ जाओ, कौन सा दिन होगा बेटा, सैटरडे। ये टाइप 1 हो गया, ठीक। टाइप 2 जो कल फिर पढ़ाए थे उसको फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। टाइप 2 में क्या था, हमने महीना ही बदल दिया। अभी 1 महीने की बात नहीं होगी, अब हम वर्ष तो एक रहेगा लेकिन हम बढ़ा देते हैं। जैसे हमने कर दिया भैया 1 जनवरी को 2021 को मंगलवार था, ठीक है ना, यानी ट्यूसडे था। तो ये बताइए 1 जून को कौन सा दिन होगा। 1 जून क्या आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, एनीबॉडी। हम लिख देते हैं 10 जून भी लिख सकते हैं। 10 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। क्या करना है, पहले तो 1 दिन तो हो चुका है ना, पहले जनवरी का निकालो। तो जनवरी कितने का है, 31 का महीना है। ये बेटा ये बचा रखो कि हाई 1 तो पहले हो गया ना, 1 जनवरी का तो काउंट हो गया ना मंगलवार, तो बाकी का निकालना हो तो जनवरी कितने दिन बचेगा, 31 का पूरा दिन होता है, 1 हटा दिए तो 30 दिन न बचेगा। और 30 दिन को जब आप एक्स्ट्रा डेज निकालोगे 7 का भाग दे करके, 7 चौक 28 करके 2 बचेगा, तो एक्स्ट्रा डेज जो बनेगा वो होगा 2, किसका, आपके जनवरी का। तो जनवरी में एक्स्ट्रा डेज क्या होगा 2, क्यों, क्योंकि 1 दिन हमने घटा लिया।
क्यों? क्योंकि मंगलवार ऑलरेडी काउंट है। अब आते हैं फरवरी की बात करें। अब ये देखो क्या लीप ईयर है? नहीं, विषम संख्या है ना, है ना। तो ऐसी अवस्था में ये 28 दिन का होगा फरवरी इस महीने में। तो 28 में जब 7 का भाग दोगे तो 4 बार में खुद कट जाएगा, हो जाएगा 0। यानी फरवरी वाला कितना होगा एक्स्ट्रा डेज? 0 आएगा। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। मार्च का देखा जाए, चलो भाई मार्च का क्या होगा? अब देखो जनवरी से जून तक जाना है, मार्च भी आएगा। तो मार्च क्या है? 31 दिन का होता है। और 31 दिन का क्या होता है? अभी हम लोग निकाले थे 3 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। 7 का भाग दोगे 3 शेषफल बचेगा, ठीक है ना। अप्रैल का कितना जाएगा बेटा? इसका जाएगा 2, क्योंकि अप्रैल का महीना 30 का होता है। 7 का भाग दोगे 7 चौक 28 होगा, यानी 2 शेषफल बचेंगे। तो रिमाइंडर कितना होगा? 31 दिन का 2 हो गया। अब आएगा मई। मई क्या होता है आपका? 31 दिन का होता है, तो 3 शेषफल आएगा। पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। भाग देना 7 का, 3 शेषफल बचेगा। जून, ये बेटा ज्यादा नहीं दौड़ना है, 10 जून तक की बात कर रहा है, तो इसमें से कोई घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि 10 जून तक का ही पूछ रहा है। तो इसका रिमाइंडर डेज क्या है? 10 है, 7 से बड़ा है, इसको भाग दो, इसको छोटा करो, 7 बन जा 7, 3 शेष बचा। यानी जून का 10 दिन का, इसका 10 डेज का एक्स्ट्रा डेज बनेगा तुम्हारा कितना? 3, ठीक है ना। अब आपको इनको जोड़ देना है, 2 + 0 + 3 + 2 + 3 + 3, ये टोटल है ना। अब चाहो तो जोड़ करके 7 का भाग दे करके ऐसे भाग देना कि आपको 7 से छोटी संख्या मिल जाए। कितना है? 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 2 13, यानी 13 आया। तो ये जो 13 आया है बेटा ना, है ना, 7 का भाग दोगे 1 टाइम में जाएगा, तो क्या जाएगा? 6 बचेगा। ऐसे भी नहीं काटना आ रहा है तो सीधे सीधे देखो क्या क्या काटना बेटा, ऐसा बनाओ कि 7 बन जाए, ठीक है ना। अब देखो ये 2 2 2 क्या है? 2 2 4 हो जाएगा, और 3 7 हो जाएगा, बचा ना 6, तो 6 एक्स्ट्रा डेज हो गए। तो इस प्रकार से जब ऐसी अवस्था निकलेगी तो 10 जून को, अगर 1 जनवरी को मंगलवार होगा तो 10 जून को क्या निकलेगा? बढ़ जाओ बेटा, क्या हो जाएगा? मंगलवार के बाद ये क्या हो जाएगा? सोमवार होगा, यानी मंडे होगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कल पढ़ाए थे, आज भी पढ़ा दिए, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया पिछला वाला वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा। पेड क्लासेज वाले पीडीएफ में, पेड वाले में डाल रहा हूं, वहां पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब तीसरा टाइप, इसको ज्यादा पढ़ाना है, यही मेन था हमारा, क्योंकि 2 टाइप को कल पढ़ाई दिए थे, आज तीसरा टाइप पढ़ाएंगे। कह रहा 1 मार्च को 2002 में क्या है? मंडे रहा हो, तो बताइए 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन रहा होगा? अब बेटा ये बताओ, एक तो 2002 की बात कर रहा है, 2006 की बात कर रहा है, तो 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 तक जाना है। और 6 भी पूरा नहीं जाना है। अगर 6 पूरा होता तो हम नॉर्मली लीप ईयर से ही निकाल लेते, क्योंकि 5 मार्च तक 2 महीना और तीसरा महीने की बात कर रहे हैं, 5 मार्च तक की बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी 5 मार्च तक। इधर 1 मार्च से जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमको 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर 2002 का निकालना पड़ेगा, और 2006 वाले का 1 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक का निकालना होगा, तब जाकर के। अब बाकी का तो पता ही है कैसे निकलेगा, बता रहा हूं बेटा। देखिए
1 मार्च से चलिए आप, जब 1 मार्च से चलेंगे तो मार्च का महीना कितना होता है 31 दिन का, और 1 मार्च को ऑलरेडी आपने काउंट कर लिया है मंडे, तो 31 में से 1 घटा तो 30, और 30 में जब 7 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 2, यानी मार्च में एक्स्ट्रा डेज कितना होगा 2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का हमने बताया क्या है 30 दिन है, वो भी है, तो क्या 30 दिन का होता है तो 2 एक्स्ट्रा डेज आएगा, 7 का भाग दे करके देख लीजिए 2 ही शेषफल आएगा। फिर आप मई की बात करो, उसका भी शेषफल क्या हो जाएगा 3 आएगा, क्योंकि 31 दिन का है वो, 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है ना। ये जून में देखा जाए तो ये क्या बेटा 2, क्योंकि 30 दिन का होता है जून, 7 का भाग दोगे तो शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। आप उसको क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड करना जानते होंगे आप लोग। फिर आपका क्या आ गया जुलाई 31 डेज का है तो एक्स्ट्रा डेज 3 आएगा, कैसे पहले बता चुका हूं। अगस्त का क्या होगा, ये भी 3 होगा क्योंकि अगस्त भी 31 डेज का होता है। सितंबर का आपका क्या होगा, ये 30 दिन का है तो 2 आएगा। फिर अक्टूबर का आपका 3 आएगा, ठीक है ना। नवंबर का अगर बात करें वो भी 30 डेज का है तो 2, तो जो 30 दिन का उसका 2 एक्स्ट्रा डेज लगाओगे, जो 31 दिन का हो वो 3 लगाओगे एक्स्ट्रा डेज। क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड किया 31 को 31 को 7 से डिवाइड किया था, और 30 वाला जितना डेज आ रहा है उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। और दिसंबर भी 31 का महीना होता है 31 डेज का तो 3 आया, तो कुल मिलाकर के ये आपका आया 2002 का। जनवरी से नहीं काउंट किए क्योंकि 1 मार्च से काउंट करना था। तो बेटा क्या करना है 7 के डिवाइड करना, सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दो, नहीं तो 7 की संख्या बना के डिवाइड कर दो। देखो बेटा 2 2 4 और +3 7, काट दो, हटाओ, आसान तरीका। फिर देखो यहां पर भी ये देखो क्या है, देखो 1 2 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, 4 3 हो गए, तो 3 चौके हो गया 12 और 2 14। इनको अगर देखा जाए तो ये भी 7 से कट जाएगा, काट दो, 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब बचा क्या 2 और 2 और 4 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे किसमें 2002 में, 2002 में, ठीक है ना। या तो आपको नहीं करना आ रहा है तो जोड़ दो 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3, क्या करना है 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 3 आपका क्या आएगा, 1 मिनट, हाँ 12 3 15 15 2 17 17 3 20 20 22 25। तो 25 में तुमने क्या किया 7 का क्या कर दिए भाग दे दिए। जैसे ही भाग देंगे आप 7 6 जा है ना 21, क्या बचा 4 आया ना भाई चीज, वही सेम टू सेम 4 आया ना, तो यही 4 आएगा 2002 के लिए, इतना लगाना पड़ा। अब 2003 का बताइए, तो 2003 में तो अलग से कोई संख्या तो लिखी नहीं, तो ये तो नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो एक्स्ट्रा डेज हमको पहले ही से पता है 365 दिन का कितना होता है, 365 डेज का कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2004 ये लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर क्या मतलब जो 4 से कट जाए भाग देने पर, तो 4 5 का 20 0 नीचे उतरेगा 4 4 4 7, तो ये आपका लीप ईयर है बेटा। लीप ईयर हो गया तो इसका एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2005 का कितना एक्स्ट्रा डेज, अब ये देखो ये नॉर्मल ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर का एक्स्ट्रा डेज कितना होगा 1, कैसे आया 365 डेज में 7 का भाग देने पर क्या आया 1 आता है, ठीक है ना। और 2006 का निकालो, 2006 का क्या बेटा जनवरी का आपका 3 आएगा, क्यों
31 डेज, क्योंकि 5 मार्च तक आना है। 5 मार्च तक आने के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च में आना है। तो 5 मार्च के बाद कर रहा है तो जनवरी का 3, और चूंकि ये लीप ईयर नहीं है तो ये हो गया 0, है ना, 28 डेज का होगा। तो 7 के भाग देने पर कोई शेषफल नहीं, एक्स्ट्रा डेज नहीं, इसलिए 0। अब मार्च का कितना है, 5 तो है ही, तो 5 + 3 = कितना हो जाएगा, 8। 8 में 7 का भाग दोगे, है ना, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। ठीक है बेटा। अब देखो कैसे निकालेंगे, अब इतना है ना, देखो 7 बनाने से संख्या बन सकती है, बिल्कुल बन जाएगी। 4 + 1 = 5, अब 5 + 2 = 7, कट गया। अब 1 1, अब ये बचा 2, तो 2 एक्स्ट्रा डेज बन रहे हैं, दोनों मिला करके 2 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं। ठीक है ना बेटा। तो ऐसी दशा में यदि एक्स्ट्रा डेज जब 2 आ रहा है, तो यदि 1 मार्च 2002 को मंडे रहा होगा तो 5 मार्च 2006 को भी क्या होगा, मंडे से 2 दिन बढ़ा लो, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है ना। दूसरा बताते हैं, चलो एक और बता देते हैं। सुनना मत, करने का प्रयास करना, बनाने का प्रयास करना। सारा खेल एक्स्ट्रा डेज का है, 7 का भाग देना और एक्स्ट्रा डेज निकालना। एक्स्ट्रा डेज निकाल दिए तो जोड़ करके जो आएगा उसमें फिर 7 का भाग दो। अगर 7 से छोटी संख्या तो बस वही समझ लो तुम्हारा उत्तर है, जितना दिन दिया हो वहीं से काउंट कर लो उतना दिन। ठीक है ना। सारा खेल यही है। चलो एक सवाल ऐसा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर हम बात करें 20 मई 2001 को क्या हो, फ्राइडे रहा हो, तो पूछ रहा है कि 20 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन रहा होगा, तो और बढ़ा कर दिया। अब देखो क्या आ गया था, 2001 की गणना करनी होगी, कहां से, मई से करनी होगी, ध्यान रखना, जनवरी फरवरी नहीं। तो 2001, 2002, 2003 सबका एक्स्ट्रा डेज निकालना बेटा। 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ठीक है, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ये बेटा यहां तक हमको आना है। देखिए इसको और इसको निकालना है, बाकी का लीप ईयर नॉर्मल ईयर देख लो। ध्यान रखिएगा हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आएगा, तो 2004 आपका क्या है, लीप ईयर होगा। 2008 आपका लीप ईयर होगा। 2012 आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2016 भी आपका लीप ईयर है, लेकिन काउंट ये चारों को कर लो, देख लो। तो 2002 का पहले नॉर्मल ईयर कितना होगा, 1 पहले लिख लो, क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा दिन है ना, इसलिए 2003 का 1 लीप ईयर है तो 2। इसका एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, 2005 का नॉर्मल ईयर 1, 7 का 1, 2008 का लीप ईयर है 2 एक्स्ट्रा डेज आएगा। 2009 का कितना होगा, 1। 2010 का कितना होगा, 1, ठीक है ना। 2011 का कितना होगा, 1। 2012 का लीप ईयर है 2, इसका 1, ठीक है ना, 1। इसका भी 2015 तक का 1 होगा, ठीक है। अच्छा इतनी बात आपको पता चल गई।
अब 2001 का निकाल लो, 2016 का एक्स्ट्रा डेज निकालना बाकी है, क्योंकि ये 20 मई से है, ये 20 अप्रैल तक ही है, ठीक है ना। तो 20 मई का निकालो बेटा। चलिए बताते हैं। देखिए पहले तो मई का है, तो 20 मई कितने महीना का होता है? 31 दिन का। कितना निकल चुका है? 20। तो 20 घटा लोगे तो बचेगा 11। 7 का भाग देखो देने पर 7 1 जा 7, कितना बचा? 4। ये एक्स्ट्रा डेज मई का कितना आया? 4 आया। अब मई के बाद क्या आएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना बेटा। जून का कितना होगा अब, है ना? 30 का दिन होता है ना, 30 डेज का, तो 2। जुलाई का 3 हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज मैंने बता दिया कैसे निकालना है। अगस्त का 31, ये भी महीना है, तो 3। ये 30 दिन का महीना है, तो 30 डेज का 2, ये 3, फिर 2, ये 31 दिन का ये भी होता है, तो 3, ठीक है ना बेटा। अभी क्यों ना निकाल लो 4 और 3 को, 4 + 3 = 7 होता है। अरे तो यहीं काट दो ना, क्या झुट्टा जोड़ करके काटेंगे, ऐसे ही काट दो, ठीक है ना। 2 2 4 और +3 ये भी कट गया। अब ये देखो, ये 3 3 2 6 + 2 8 आया। 7 का भाग दो, 1 जा, ठीक है ना, 1 शेषफल आया। तो यानी 2001 में शेष दिन कितने हो गए? 1 बचा। ये किसका हो गया? 2001 का। अब 20 अप्रैल तक का निकालिए। तो जनवरी आएगी, फरवरी आएगी, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, जनवरी 31 दिन का होता है, 7 का भाग दोगे 3 रिमाइंडर आएगा। फरवरी देखो लीप ईयर है बेटा, क्या है? लीप ईयर है ये। लीप ईयर मतलब 4 से कट सकता है ये ईयर, तो जो कट जा रहा है, तो यानी लीप ईयर होने पर 29 दिन का है, तो 29 दिन का अगर ये दिन है टोटल, 7 का भाग दोगे, है ना, तो 1 शेष बचेगा। तो एक्स्ट्रा डेज कितना हुआ? 1 हुआ। मार्च क्या है? 31 दिन का होता है, तो 3 होगा। अब अप्रैल का पूरा नहीं लोगे, ये 30 दिन का नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया? 20 अप्रैल को ही पूछा है, उसके आगे का नहीं पूछा। तो 20 अप्रैल है, तो 20 में 7 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो 7 2 जा 14, और जैसे करोगे तो बचेगा कितना आपका? 6। तो ये इसका हो गया 6। तो 6 + 1 करोगे तो खुद हो जाएगा 7। एक्स्ट्रा डेज कितना बच रहा है? 3 + 3 = 6। तो ये इसका एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब इतना पता चल गया। चलिए अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लो। तो 1 2 3 3 2 5 6 7 8 8 2 10 10 11 12 13 13 15, ठीक है ना। 13 2 हो गया 15 16 17 18 18 में 6 जोड़ोगे 24 24 में 7 का भाग दो। तब तक 7 का भाग देना है जब तक 7 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो 7 3 जा 21, क्या आ गया? 3 एक्स्ट्रा डेज आया। ऐसे भी निकालना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 कट गया, यहां से निकालो 1 2 3 3 4 5 6, है ना, ये 7 हो गया, ये भी कट गया। अब देखो ये क्या है 2, ये 6 और 7 ये भी कट गया, बचा क्या 2 और 1। देखो 3 आया कि नहीं, ऐसे भी काट के निकालो। तो 3 एक्स्ट्रा डेज क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं सबको जोड़ने के बाद। तो जब उत्तर 3 आया है तो फ्राइडे से 3 दिन आगे बढ़ा दो, सैटरडे संडे एंड मंडे। तो 20 अप्रैल 2016 को मंडे रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। होमवर्क ले लीजिए आप लोग। होमवर्क क्या है, करिए घर पे, लगा लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात। आपकी इच्छा होगी तो कमेंट बॉक्स पे देना, नहीं देना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आप लोग काम करिए, जो ईमानदारी बरतेगा वो सक्सेस होगा, जो कामचोराई करेगा घर पे बैठेगा कोई फायदा नहीं।
तो होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं 2009 में, है ना, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2009 में जो है अगर संडे हो, ठीक है, तो पूछ रहा है कि 31 मार्च 2013 में कौन सा दिन रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको हल करना चाहिए। ज़रूर बताइए कैसा है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करो, अन्य लोगों को भी बताओ, अपने जो भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करो, और ताकि हमारा ये चैनल भी थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। मेहनत तो कर रहा हूँ, अब ये देखना है कि आप लोग उसका प्रतिफल कैसा देते हैं। थैंक यू।